गाइज तो जानते हैं हम पहला बार मेकअप करवाए हैं पार्लर वाली से। तो आप लोग देख के बताइए कि हम कैसा लग रहे हैं, हम अच्छा लग रहे हैं ना। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। हम किसी से कम नहीं हैं, अभी भी हम जवान हैं। हमको कौन कहता है कि मेरा उम्र हो गया। श्रृंगार करने का कोई उम्र नहीं होता है और हम मेरा नाम ही है श्रृंगार माता, तो हम तो पक्का श्रृंगार करेंगे चाहे कोई कुछ हो कर ले। जगत माता बेचारी बहुत कोशिश कर रही हैं कि भाई हम नॉर्मल रहें, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन दुख ऐसा चीज़ है ना जो प्रकट हो ही जाता है। इंसान कितनों चाहे अपने इमोशन को दबाने की कोशिश करे, लेकिन सुख भले बोल पाए चाहे नहीं, दुख इंसान के चेहरे पे झलक जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहना है। भाई बाराती विदाई हुआ, बारात विदाई से पहले क्या हुआ, बारात के बाद क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुआ। और मैं अभी आप लोगों से शुरुआत करती हूँ श्रृंगार मेकअप से। चाची देखी कि भाई दोनों बहुएं ताबड़तोड़ मेकअप करती है, ताबड़तोड़ मेकअप करती है। कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हो ये लोग मेकअप के दुकान खोल के बैठ जाती हैं और हम केवल लिपस्टिक और 1000 का क्रीम लगा कर रह जाते हैं। ऐसा काहे। अब बेटा का ब्याह है भाई, आज तो हम पक्का पार्लर वाली से मेकअप करवाएंगे। और कंपटीशन था उनको अपनी समधन से। भाई तनिषा भौजी लबड़ी भौजी की माए का मेकअप हुआ था मेकअप वाली से, तो फिर श्रृंगार माता काहे नहीं करवाती। तो श्रृंगार माता मेकअप करवाई मेकअप वाली से। कौन मेकअप वाली? जो वही मेकअप वाली जो पहले से आई हुई थी। जिन मेकअप वाली के साथ कांड हो गया, उनका कांड मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये अभी श्रृंगार माता के लिए बात कर रही हूँ। तो श्रृंगार माता उनसे मेकअप करवाई, कुछ ज़्यादा नहीं करवाई। ये बोली हैं कि ये सब तो 3-3 घंटा लगा देती है, लेकिन हम मात्र 15 मिनट में मेकअप भी करवा लिए हैं और बाल भी बनवा लिए हैं, जूड़ा उड़ा फूल वूल सब लगवा लिए हैं। तो देखिए गाइज हम कैसा लग रहे हैं। तो गाइज आप उनको कमेंट करके बोलिए, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। श्रृंगार माता कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं। चाची कौन ये बात बोला? कौन ऐसा है जो बोलता है कि आप किसी से कम? आप वो दोनों पे भारी हैं। वो दोनों लीपा पोती करवा के सुंदर लगती है और आप तो नेचुरल ब्यूटी हैं। आपको कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं? आपके सुंदरता का तो चर्चा पूरे इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी है। श्रृंगार माता के नाम से आप जानी जाती हैं। एक पहले मैं सुनी थी राधे माँ, उनको भी इंडिया के बाहर लोग जानता था, तो राधे माँ को तो आप भी जानती होंगी। और दूसरा है श्रृंगार माता, इनको भी पूरा इंडिया के बाहर जानता है। लेकिन हाँ, अंकल जी इनके साथ थोड़े जचते नहीं है। थोड़े से अंकल जी को भी कोई क्रीम पाउडर लगा देता, थोड़ा गोरा कर देता, जिसे भैया का मेकअप हुआ था वैसे चाचा का भी मेकअप होना चाहिए था। थोड़ा इलेक्शन अंकल भी सुंदर हो जाते। तो आंटी जी फुल टू मेकअप करके अपना फुल लुक दिखाती हैं। साड़ी सुंदर लग रहा था। अंकल जी आंटी जी तो सच में लगती हैं एकदम भाई किसी सेठाइन की तरह। एकदम आई बैठी एकदम से गाड़ी में और पूरे घर में सबको टीका लगा के बैंड बाजे के साथ बेटे का विदाई करवाई, मतलब बारात का। नाचते झूमते पूरा एकदम रोड हिलाते हुए आंटी जी पहुंची। लेकिन आंटी जी को एक बात का दुख हमेशा है कि इस शादी वाले फंक्शन के घर में शुरू से लेके अभी तक उनके साथ बहुत कांड हुआ है, बहुत ज़्यादा कांड। इतना कांड वो कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, खून का घूंट पी रही है बेचारी। अंदर अंदर वो दुखी होकर लास्ट में बीमार हो गई। पहला कांड तो उनके साथ हुआ कि भाई उनको जाना था पहले, बाद में गई, अंतिम में गई, वो प्रिंस और रंजना की वजह से। शादी से पहले कांड हुआ कि भाई गई और रंजना को साड़ी दिलवाने। रंजना को सिवान में साड़ी नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से रंजना भे भे करके रोई। पूरा सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पे भर भर के उनको मतलब कि क्या बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आए। चाची बहुत दुखी हो गई कि हमको नहीं पता था। 5000 का साड़ी दिलवाई रंजना को, लेकिन तब भी रंजना खुश नहीं हुई, क्योंकि भाई देखे कि भाई वो 1 लाख का पहन रही है और हम 5000। और आंटी जी, पता है आंटी जी को क्यों नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्यों उनको बार बार ऑडियंस का सुनना पड़ता है? क्योंकि आंटी जी पार्शलिटी करती हैं। एक बहुरिया उनका नंगा नाच करती है तब भी वो कुछ नहीं बोलती हैं, चाहे वो देवर के कलेजे पे बैठ जाए, चाहे वो नागिन डांस कर रहे किसी और मर्द के साथ जाके वो ठुमके लगाए, फोटो सेशन करवाए, चाहे कुछ भी किसी तरह का कपड़ा पहने, किसी तरह का फूहड़पन दिखाए, कहीं भी चली जाए, कहीं से भी शॉपिंग करे, लेकिन वो नहीं बोलती हैं। लेकिन रंजना को बार बार ट्रोल करती हैं और इसी कारण है कि ऑडियंस उनको ठूस ठूस के गालियाँ देती है। तो मैं
आगे बताती हूँ, 1 मिनट। तो चाची जी को तो पहले से ही ट्रोल किया जा रहा था। उसके बाद आती है बारी चाची के उसके बाद चाची की बारी आती है भाई की। बेचारी गई नहीं टाइम पे, इस बात का उनको दुख था। जब वहाँ पे पहुँची तो कोई बैंड बाजा तिलक चंदन से उनका स्वागत नहीं हुआ, इस बात का दुख हुआ उनको। उससे भी ज़्यादा बड़ा दुख उनको तब हुआ कि उनको स्टोर रूम में सोना पड़ा, लेकिन तभी बेचारी कुछ नहीं बोली। सारे लोग लाख लाख के कपड़े खरीद के ला रहे थे, ये खरीद रहे थे, वो खरीद रहे, और चाची बेचारी हर फंक्शन में अपना पुराना साड़ी पहनी और बताई भी कि ये साड़ी मेरा पहना हुआ है, पहले का है, और हम सोचे क्यों खरीदें, क्यों पैसा बर्बाद करें भाई, जब हमारे पास है ही तो पैसा रहेगा तो कुछ काम आएगा। और सोचिए चाची इतना सोचती हैं बेचारी, ई लबड़ी केवल झूठ बोलने में लगी रहती है कि भाई हम यहाँ से खरीदे हैं, 1 लाख का खरीदे हैं तो 10 लाख का खरीदे हैं। चाची भी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, क्योंकि उनके भी 2 लाख फॉलोअर्स हो गए भाई। अच्छा, 2 लाख फॉलोअर्स से याद आया, चाची के साथ फिर लुच्चा हो गया। पूरा जो क्रिएटर इवेंट्स हुआ वहाँ भी चाची के साथ लुच्चा हुआ। सबको मिला, क्रिएटर इवेंट्स में एक अवार्ड मिला, फाइमा या कुछ ऐसा कुछ था उसके तरफ से, जिस पर सबके नाम लिखे हुए थे, लेकिन उनके नाम लिखे हुए नहीं थे, उनको ऐसे ही पकड़ा दिया गया। इस बात का ना चाची को बेहद दुख है। उसके बाद भी चाची कुछ नहीं बोली, मुंह तक नहीं खोली। बोले ना कि चाची बहुत ही ज़्यादा, एक बात तो है, पार्शलिटी तो बहुत करती हैं, और वही चीज़ जब ऑडियंस को दिख जाता है, ऑडियंस बोलने लगती है, तो चाची को ठूस ठूस के कमेंट आता है। उसके बाद चाची भनभनाते हुए आती हैं और हर रिएक्शन वाले, हर वीडियो वाले को बोलती हैं। चाची की बेटी नहीं आई, इस बात को से तो वो दुखी थी ही। लड़ुआ के पापा, लड़ुआ की मम्मी, लड़ुआ कोई नहीं आया, बेचारी बहुत दुखी थी। जिसके घर में इतना बड़ा भंडारा चल रहा हो और उसकी खुद की बेटी नहीं आए, उस माँ के कलेजे पे क्या बीतेगा वो तो खैर एक माँ ही समझ सकती है। मैं चाची का दर्द समझ रही हूँ। उसके बाद उनके साथ ये घटना हुआ। उसके बाद उनको कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कोई मेहंदी वाले फंक्शन में बहुरिया खुद ही अपने हाथ पे चिड़ई हगवा ली, सारे क्रिएटर से हगवा ली, लेकिन चाची के हाथ पे मेहंदी का एक बूटा तक कोई नहीं लगाया। जो कि चाची इतना सिंगार माता, इतनी शौकीन है, लेकिन कोई नहीं किया। बहुरिया को खुद से ही फुर्सत नहीं है, बेटा को खुद से ही फुर्सत नहीं है। जिसके बेटा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोगों को मतलब खिलाने में, बुलाने में, अपनी माँ के लिए नया साड़ी तक नहीं खरीदे। जगत माता के साथ लोचा पे लोचा, कांड पे कांड हो रहा है। बैनर लगवाए जो सारे क्रिएटर, अगुनिया फगुनिया, दुनिया जुनिया, सबका फोटो था, लेकिन सिंगार माता का नहीं। इस बात का भी सिंगार माता को बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोली बेचारी। मतलब इतना कौन माँ बर्दाश्त करेगी भाई। भैया साड़ी खुलवा दिए कि ब्लैक साड़ी खोल दीजिए, आप रेड पहन लीजिए, बेचारी खोली, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोली। इतना कौन। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती तो मुझे कल लगा, जब सारे क्रिएटर्स बार बार जाके मंच पे, जहाँ पे उनका बेटा और बहू केक कटिंग कर रहा था अपने मैरिज एनिवर्सरी का, सबको उनके बेटे वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ भी जगत माता दिखाई नहीं दी। सोचिए एक माँ पे क्या गुजर रही होगी कि उसका बेटा दूसरे के मुंह में केक ठूस रहा है, सबको बुला रहा है कि सब लोग आइए, मंच पे आइए, और अपनी माँ को एक बार भी नहीं बुलाए, अपने पापा को एक बार भी नहीं बुलाए। बहुत संस्कारी हैं ये लोग। ये केवल सुबह जब उठते हैं ना घर में, तब अपने सास ससुर के 5 बार दबा दबा के पैर छूते हैं। लेकिन जब इनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जब ये स्टेज पे थे, तो वहाँ एक बार भी इनको नहीं लगा कि हमारे घर के जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहिए। लेकिन सिंगार माता तब भी कुछ नहीं बोलती हैं। सिंगार माता कब बोलती हैं? जब नकचुना भैया से कुछ गलती हो जाए, तब सिंगार माता को देखिए एकदम आएंगी यूट्यूब पे और अपना एक छाप देंगी वीडियो। जब रंजना से कुछ गलती हो जाए तो एक आएंगी वीडियो छाप देंगी, जो कि मतलब यही उनका जो होता है ना दोगलापंथी, ये दिखता है ऑडियंस को, और यहीं पे उनको ठूस ठूस के गालियाँ मिलती है। लेकिन वैसे सिंगार माता के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगी, या तो ये स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि यहाँ तो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है भाई। ये लोग ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। लेकिन जो भी था, ऑडियंस को देख के ये बहुत बुरा लगेगा जो सिंगार माता के चाहने वाले हैं कि उनके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, वो कैसे बर्दाश्त करी होंगी। तो खैर ये था मेरे सिंगार माता के लिए। वैसे सिंगार माता सुंदर लग रही थी, उनका साड़ी भी सुंदर लग रहा था, उनका मेकअप भी सुंदर लग रहा था, अच्छी लग रही थी। और बाकी जो भी है
मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।